अपने पिता की इस लाडली बेटी किरण के पास खुद को खत्म करने के अलावा आज कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। जब किरण पैदा हुई तो उसके पिता ने समाज के रीति रिवाजों से हटकर थाली बजाकर खुशियां मनाई। बचपन में ही मां के गुजर जाने के बाद किरण के पिता ने ही उसे मां और बाप दोनों का प्यार दिया। जिस समय लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उस समय किरण के पिता ने उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया। उसके पिता ने उसे हर वो खुशी दी जिसकी उसने इच्छा रखी। पिता का अपने प्रति प्रेम देखकर उसके मन में था कि वह परिवार के लिए कुछ करके दिखाए। उसने पिताजी से सरकारी नौकरी लगने की इच्छा जाहिर की, जिसके लिए उसे नजदीक के किसी शहर में कोचिंग संस्थान जाना था। किरण का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, किंतु वह अपने पिता की लाडली बेटी थी, तो उन्होंने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। उसकी मां को शादी में मिले गहने गिरवी रखकर उसके पिता उसे पास के शहर में पढ़ाई के लिए छोड़ने चले गए। उन्होंने उसका एक अच्छी कोचिंग में दाखिला करवाया और वहीं पर रहने की व्यवस्था भी करवाई। किरण के घर में केवल एक मोबाइल था। अब उसे ऑनलाइन पढ़ाई की आवश्यकता पड़ी, इसलिए उसके पिता ने आर्थिक तंगी के बावजूद शहर में ही एक मोबाइल शॉप से अच्छा स्मार्टफोन दिलवाया। किरण कोचिंग में खूब पढ़कर अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करने लगी। कुछ समय बाद कोचिंग में किरण की मुलाकात साहिल नाम के लड़के से हुई। साहिल उसी कोचिंग का छात्र था। सामान्य दोस्तों की तरह किरण कोचिंग में सबसे मुलाकात करने लगी और दोस्ती भी हो गई। एक दिन साहिल ने सोशल मीडिया पर किरण को रिक्वेस्ट भेजी। किरण ने सामान्य दोस्त की तरह उसकी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। साहिल ने अपने इंस्टा अकाउंट पर काफी मनमोहक तस्वीरें लगा रखी थी। उनको देखकर किरण धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। वो धीरे धीरे बात करने लगे और ये दोस्ती गहरी होती होती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। धीरे धीरे किरण साहिल के नजदीक आती गई और पढ़ाई से दूर होती गई। वो अकेले में मिलने लगे। देर रात तक खूब बातें होने लगी। किरण और साहिल के बीच प्यार इतना बढ़ गया था कि दोनों भविष्य के सपने देखने लग गए। एक दिन साहिल और किरण बातें कर रहे थे। उसी समय अचानक साहिल ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। उसे पता था कि साहिल दूसरी जाति से है, इसलिए समाज यह कभी स्वीकार नहीं करेगा। पर किरण साहिल के प्यार में इतना पागल थी कि बिना सोचे समझे ही हाँ कर दी। किरण ने उस समय अपने पिता से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और चुपके से एक मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर शादी कर ली। जब यह बात किरण के पिता को पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, मानो दुखों का पहाड़ उसके सर पर टूट पड़ा हो। सूचना मिलते ही वो तुरंत शहर भागे भागे गए। किरण को घर चलने के लिए कहा। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, विनती करने लगे, रोने लगे। समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अपनी पगड़ी तक किरण के पैरों में रख दी।
किरण की आंखों पर तो प्यार की पट्टी बंधी थी, इसलिए उसने अपने पिता को घर जाने से मना कर दिया। पत्नी के जेवर और अपने सपने गिरवी रखकर बेटी को पढ़ाने वाला वह व्यक्ति यह सब न सह सका और गांव समाज में अपनी इज्जत के डर से खुद फांसी के फंदे से झूल गया। अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर किरण को थोड़ा दुख हुआ, परंतु साहिल के प्यार में पागल होकर वह रिश्तों और भावनाओं से दूर हो चुकी थी। उनकी शादी के बंधन को 1 ही महीना हुआ था कि साहिल का व्यवहार अब किरण के प्रति बदलने लगा। वह शराब पीता था। धीरे धीरे किरण को उसकी बुरी आदतों का पता चलने लगा और मन ही मन वह डरने लगी कि कहीं उसने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया। एक दिन साहिल अपने आवारा दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। किरण ने उसको रोकना चाहा तो उसने किरण पर हाथ उठा दिया। उस दिन किरण की सहन शक्ति का बांध टूट गया। आखिर वह सहन भी कितना करती, जिसके लिए किरण ने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। आज वही साहिल शराब के लिए उसकी जान लेने पर उतारू हो गया, पर अब वह जाती भी कहां। किरण अपने परिवार की वो करमजली बेटी थी जिसकी ना समझी एक पिता को खा गई, खुद के सपनों का संसार खत्म कर लिया। उसका एक गलत फैसला उसे जिंदगी के उस मोड़ पर ले आया जिसके आगे अब सारे रास्ते बंद हो गए। ना तो अब वह अपने पिता के घर जा सकती थी और ना ही उसके पास रह सकती थी जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था। खुद का अंत ही अब अंतिम मार्ग था। आज झूलते हुए उसके पिता, उसका वो बचपन और नादानी में की गई उसकी वो गलती याद आ रही है। इस प्रकार एक पिता की लाडली अपने ना समझी भरे फैसले के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गई। ये झूलती हुई बेटी संदेश है उन तमाम बेटियों के लिए जो अपने 4 दिन के प्रेम के लिए माता पिता और परिवार की इज्जत को ठोकर मारकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेती है।